3, 2, 1 स्टार्ट। गंगा किनारे होने वाली गतिविधियां आम तौर पर धार्मिक और सामाजिक ही होती हैं। इनका उद्देश्य परोपकार करना या पुण्य कमाना होता है। हालांकि व्यावसायिक की आंधी हर जगह अपना असर दिखा रही है। यही वजह है कि देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर विभिन्न कारणों से श्रद्धालुओं से पैसे वसूले जाते हैं। हालांकि वाराणसी के गंगा घाट कुछ हद तक इससे बड़े हुए थे। गंगा आरती हो या कर्मकांड से संबंधित आयोजन, अब तक इन पर नगर निगम कोई टैक्स नहीं वसूलता था। लेकिन सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार वाराणसी नगर निगम अपने घाटों पर होने वाली गतिविधियों के लिए टैक्स लगाने जा रहा है। प्रसिद्ध गंगा आरती पर भी टैक्स लगेगा। सांस्कृतिक आयोजन के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपये, धार्मिक आयोजन के लिए प्रतिदिन 500 रुपये, तो सामाजिक आयोजन के लिए प्रतिदिन 200 टैक्स वसूले जाएंगे। इस व्यवस्था से वाराणसी जैसे बिंदास शहर में नई चर्चा छेड़ दी है। लोग नाराज हैं और राजनीतिक दलों को भी मौका मिल गया है। यह नाराजगी किस हद तक फूटेगी कहना मुश्किल है, पर नगर निगम के फैसले को सही और गलत के तराजू पर तोलना शुरू हो चुका है। टैक्स लगाने एक दूसरा पहलू है। प्रबंधक अक्सर यह पाया जा रहा था कि अचानक घाट पर लोगों की भीड़ हो जाती है और स्थान व अन्य सुविधाओं को लेकर आए दिन झगड़े भी होते रहते हैं। जाहिर है ऐसा न हो, इसके लिए हम नगर निगम को ही जिम्मेदार समझते हैं। इसलिए घाट की गतिविधियों के लिए टैक्स वसूलने से लोगों की गैर जरूरी भीड़ खत्म होती जाएगी और निगम को व्यवस्था चाक चौबंद करने का मौका मिलेगा। वाराणसी नगर निगम के इसके साथ ही गंगा की सफाई सुनिश्चित करने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया है। नदी में साबुन से स्नान करने वालों या कपड़ा धोने वालों को 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। अन्य तरह से भी गंगा को दूषित करने वालों पर सख्ती की गई है। पैरा इस फैसले का स्वागत करना होगा। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय अक्सर हम भूल जाते हैं कि वरदान के तौर पर मिली हुई सुविधा को संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जब समझाने और हिदायतों का असर न हो तो सख्ती के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि गंगा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन कर रहा है। जाहिर है गंगा किनारे बसे शहरों से हर प्रकार का कचरा गंगा में जाता रहता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की व्यवस्था का
अक्सर मखौल बनता रहा है। विराम सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले गंगा को प्रदूषित करने वाले औद्योगिक कचरों को रोकने की पुख्ता व्यवस्था करें। विराम नदी में कुछ लोगों के नहाने या कपड़े धोने गंगा जितनी मैली नहीं होती, उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा प्रदूषण अन्य कारणों से होता है। विराम गंगा व्यक्तिगत कचरों को तो साफ कर सकती है, पर औद्योगिक और व्यावसायिक कचरों को नहीं। विराम हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्तिगत तौर पर लोगों को गंदगी फैलाने की छूट दे देनी चाहिए। विराम गंगा को हर तरह से साफ रखना आवश्यक है। विराम स्टॉप।